गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे जिसका नाम है द सक्सेस सेंटर। आज हम लोग उसी दिन की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग ने द एम्प्टी सेट्स पढ़ा था। तो ये वीडियो तो मैं पूरी उसी सीरीज में कंटिन्यू करना चाहता था कि एम्प्टी सेट्स स्टार्ट करता, फाइनाइट सेट्स इनफाइनाइट सेट्स एक साथ खत्म करके फिर चैप्टर करता और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करता और इस तरह से हम लोग आगे कोर्स को कंटिन्यू करते। लेकिन एम्प्टी सेट्स का डेफिनेशन के बाद हमने वीडियो रोक दिया था। तो आज हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि पूरे यूनिवर्स में नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं और एक सेट बनाए जिसको कि कहे द सेट ऑफ ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो उस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे या इनफाइनाइट सेट कहेंगे? आपके अकॉर्डिंग उसको क्या लगता है, थोड़ा सोच के बताइए। अब उस सेट को हम कहेंगे एक फाइनाइट सेट। पता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उनको काउंट तो करना पॉसिबल हालांकि नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन किसी भी तरह से अगर फ्यूचर में हमारे पास टेक्नोलॉजी हो कि हम एक एक स्टार जो डिस्टेंट यूनिवर्स में उसको ट्रैक करें और उसको काउंट करें, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया का एक एग्जैक्ट नंबर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहां तक आखिरी स्टार हमको मिला, इसके बाद यूनिवर्स आगे एक्सपैंड कर रही है, अभी इसके आगे का यूनिवर्स डिफाइंड नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। या इससे भी सिंपल अगर एक एग्जांपल ले, तो एक आदमी जिसको नंबर का बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होगा उसको आप अगर एक बड़ी पानी की टंकी दिखाओ जिसमें कि 20,000 लीटर पानी भरा हो, सपोज एक स्विमिंग पूल, और उससे पूछो कि ये पानी कितना है, तो वो बोलेगा कि बहुत सारा है। उसके अकॉर्डिंग वो वाटर एक इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हमको पूल की कैपेसिटी पता है तो वो एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें और कहें कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो वो एक इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि वो काउंटिंग हम जहां तक चाहे वहां तक जा सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कभी काउंट नहीं किया जा सकता। और एक प्रॉपर्टी भी हम पढ़ते हैं जिसको मैं बस नाम लिख देता हूं इसका, जिस प्रॉपर्टी को हम डेंसनेस प्रॉपर्टी कहते हैं, डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर या रियल नंबर, कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में या कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसको डेंसनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं फाइनाइट सेट की। द सेट विच हैज finite number of elements is called फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखते हैं, द सेट which contains an infinite number of elements is called an
इनफाइनाइट सेट। देखिए अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को डिफाइन करने के लिए, वो एग्जांपल्स इतने क्लियरली आपको ये बता नहीं पाएंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, क्योंकि जो एग्जांपल्स मैंने लिए वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है मैथमेटिक्स की दृष्टिकोण से देखे अगर। तो जैसे कि हमने कहा सेट ऑफ ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स, अब इसको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, इसको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेसिकली डील करते हैं नंबर से। तो अब हम नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो एक फाइनाइट सेट को हम डिफाइन करने के लिए, फाइनाइट सेट को समझने के लिए हम एक सेट डिफाइन करते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स है। b इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो ए बी ए बी सी डी ई एफ जी। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम एक सेट डिफाइन करें, सेट सी, सेट है सी, जिसमें है नंबर ऑफ men living in different parts of the वर्ल्ड, कि दुनिया में जितनी भी जगह हैं अलग अलग, दुनिया में अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं कितने पुरुष हैं। इस सेट को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियरली डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है डिफरेंट, यही वर्ड क्लियर नहीं है कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस रीजन की बात करें। अगर एक कंट्री की बात करें तो वहां का सेंसस करना पॉसिबल है, एक किसी खास सिटी की बात करें तो वहां का सेंसस करना पॉसिबल है कि वहां कितने लोग रह रहे हैं। लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कहा तो यहाँ पे कुछ भी हमको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कितने लोग रह रहे हैं। तो ये सेट सी को हम कह देंगे सेट ए एंड सेट बी आर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट while set C is an इनफाइनाइट सेट। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक नोटेशन जो कि हमने पहले भी देखा होगा या नहीं देखा होगा तो यहाँ देख लेते हैं। n ऑफ s, सॉरी 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 सॉरी, n ऑफ s होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, अगर n ऑफ s 0 है या कोई नेचुरल नंबर है, देन दैट सेट, उस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 0 है या कोई नेचुरल नंबर है तो उस सेट को हम कहेंगे दैट सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है या
कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 10,000 20,000 50,000, तो वो एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नंबर नहीं है, नॉट अ फाइनाइट नंबर, तो वो सेट क्या कहलाएगा? एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एन एस जीरो और नेचुरल नंबर, देन उसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। एन ऑफ एस नॉट अ फाइनाइट नंबर, तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी, बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। थिकनेस ज्यादा लंबी पड़ेगी। ओह, थिंग। पहला एग्जांपल, लेट W बी द इसको बेटर होगा कि अगर हम ऐसे करते हैं, लेट W बी द let W be the set of days in a week। एक वीक में जितने डेज हैं उसका सेट है। तो यहाँ पे n ऑफ W कितना होगा? 7। एक वीक में 7 डेज होते हैं, सो W इज अ फाइनाइट सेट। इसी तरह से एक सेट हम डिफाइन करें, क्या था? S सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +4 -4। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? तो ये सेट भी क्या है? फाइनाइट है। अब जब हम एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में एक फाइनाइट सेट जब फाइनाइट सेट को लिखेंगे तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। लेकिन जब रोस्टर फॉर्म में अगर कभी हमको इनफाइनाइट सेट लिखना पड़ा, एन इनफाइनाइट सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में तो सीधा है कि नम ए सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर, हो गया इनफाइनाइट सेट। लेकिन अगर वही रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, एन इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि 4-5 एलिमेंट लिख देंगे जिससे कि सेट का पैटर्न पता चल जाए, और उसके बाद हम 3 डॉट दे देंगे। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय showing 3 dots after writing the last element। ठीक है, चलिए अब यहां से हुआ कि जो सेट जिसमें एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जिस सेट में एक डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, ठीक है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना मुश्किल है। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, एक रियल नंबर है उसके बाद अगला रियल नंबर क्या आएगा उसका कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स में तो कोई पैटर्न होता ही नहीं है कि एक इर्रेशनल नंबर के बाद अगला नंबर अगर रैशनल हुआ तो क्या होगा या इर्रेशनल हुआ तो क्या होगा। सो ऑल सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म। इन द रोस्टर फॉर्म। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर। सेट्स दिए हुए हैं, हमको पहचानना है कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा सेट इनफाइनाइट है। एग्जांपल, क्लासिफाई एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, पहला एग्जांपल है x such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 equals to 0। यहाँ पे बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी 1, और एक वैल्यू आएगी x की 2। ठीक है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स, तो ये सेट हो गया फाइनाइट। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, x such that x belongs to n and x square equals to 9। अब देखिए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं, सोचेंगे कि चूंकि इक्वेशन का पावर 2 है तो 2 एलिमेंट होगा, लेकिन देखते हैं पहली कंडीशन यहाँ पे एक और क्या दे रखी है, x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो x स्क्वायर बराबर 9 है तो x क्या आएगा +3 और -3, लेकिन -3 चूंकि नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता है तो इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा, और ये होगा 1 एलिमेंट, और ये होगा एक फाइनाइट सेट। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x बराबर 1 x बराबर 1/2। 1/2 चूंकि नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू n, तो इस सेट को हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 5, नो एलिमेंट
तो ये सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट। अब हम आगे देखते हैं अगला डेफिनेशन, इक्वल सेट। दो सेट हैं, इक्वल सेट्स में दो कंडीशन होती है कि एक तो दोनों सेट में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स का नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। क्या क्या कंडीशन है? एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स का नंबर भी सेम होना चाहिए। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have the same element and the number of elements is also same। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। एक सेट हमने लिया ए, उसमें दो एलिमेंट लिखे -2 +2, और एक सेट लिया A2, A1 पहला सेट, दूसरा सेट A2। x such that x is x square is equals to 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा? +-2। सेम सेट्स हैं दोनों, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स भी सेम है, +2 और -2। A1 और A2 क्या है? इक्वल सेट्स हैं। A1 and A2 are equal sets। अब इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इससे पहले कितने एग्जांपल किए हमने? दो किए, एक दो, ठीक है। चलो तीसरा लिखते हैं इसे, एग्जांपल 3। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। ये एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस और जितने एग्जांपल्स करे हैं वो सब एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। पहला सेट है 0, ये 5 नहीं है, इसमें एक ही एलिमेंट है 0। दूसरा सेट है b इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। अभी एग्जांपल दे दिया, आप खुद सोचो कि ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा भी हो। 5 से छोटे नंबर क्या होंगे? 4, 3, 2, 1। 15 से बड़ा क्या होगा? 16, 17। कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। c है x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और d है x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। और एक सेट है E, x such that x is a positive integral root of the equation x square minus 2x minus 15 is equals to 0। पहले सेट में क्या है? a क्या है? 0।
बी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होगा 5। सी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो वो है 5। डी है +5 -5। इक्वल सेट्स कंपेयर करने के लिए हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिखना ही बेस्ट रहता है, तभी हम एलिमेंट्स देख सकते हैं कि सेम एलिमेंट है या नहीं। और रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ई के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। x² -2x -15 = 0। तो 5 3 = 15 और 5 - 3 2 -5x + 3x -15 x -5 + 3 x -5 = 0 x + 3 x -5 = 0। ये क्या होगा x = 5 और x = -3। लेकिन यहाँ पे बात हुई थी इंटीग्रल पॉजिटिव, ये इंटीग्रल है लेकिन ये क्या है नेगेटिव, हमको पॉजिटिव रूट लेना है। e = क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम देखें तो c भी क्या है एक ही एलिमेंट है 5, e में भी एक ही एलिमेंट है 5। तो c एंड e आर इक्वल सेट। अब एक हम लेटर्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें लेटर हो, इसमें नंबर्स थे। एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें लेटर्स इन्वॉल्व, इसको कितना एग्जांपल नंबर दिया था 3। अब अगला एग्जांपल नंबर आप नोट कीजिए 4। x है the set of letters in the word ly। और एक और सेट हमने लिया b, the set of letter in the word loyal। अब दोनों के हम लेटर्स लिखते हैं a। अब चूंकि एक सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता तो l 2 बार है, लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार। o एक बार लिखेंगे, y एक बार लिखेंगे। यहां लिखे तो l o y a, l 2 बार है नहीं लिखेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स। अब अगर हम एलिमेंट्स भी देखें तो a l o y, यहां भी देखें तो a l o और y 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स भी सेम है तो दोनों सेट्स क्या होंगे इक्वल। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हमने एसएमटी मार्केशन लगाया, अच्छा लगा तुम्हें। यहाँ से हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस आप याद से होमवर्क में करते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं सॉल्व हो रहा हो तो उसको आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं देखूंगा तो उसको रिप्लाई करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 9 नहीं है, क्या बात है 6 ही है, 6 ही क्वेश्चन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब आप ही देखिए इवन नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है, सेट ऑफ नंबर्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसको ऑड नंबर कहते हैं। और ये ऐसे नंबर्स की बात कर रहा है जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो, क्योंकि जो नंबर ऑड है वो 2 से कभी डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये सेट क्या होगा एक नल सेट। अब बी,
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर इवन होता है कौन सा? 2। एक प्राइम नंबर होता है इवन जिसका नाम जो है 2। एक एलिमेंट है इस सेट में, नॉट अ नल सेट। एक और लेते हैं सी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर and x is less than 5 and x is greater than x is उल्टा लिखा है या नहीं सही लिखा है, x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। तो आप बताइए कोई नंबर ऐसा होगा जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। 7 से बड़ा होगा तो 8 9 10 11, 5 से छोटा 4 5 4 3 2 0 1। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा? एक नल सेट। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट? पहला, द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। पहला एग्जांपल क्या है? द सेट ऑफ, पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं वो सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 मंथ्स होते हैं। 12 एक फाइनाइट नंबर है तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। अब अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें 1 2 3 4 और यहाँ डॉट डॉट लगा ही है तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। जहां पे भी रोस्टर फॉर्म में 3 डॉट लगे हों समझ लो कि वो सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। जहां भी रोस्टर फॉर्म में कितने डॉट लगे हो? 3 4 डॉट लगे हो समझ लो है इनफाइनाइट सेट। 3 4 डॉट लगे हो, आगे कोई नंबर ना लिखा हो। जैसे यहाँ भी डॉट्स लगे हैं 3 4 डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ फिर 99 100 है, मतलब एक से शुरू हुआ है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? 100 पे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 100 एलिमेंट्स। ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट सेट। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन फाइनाइट और इनफाइनाइट पे। इसका एक ही एग्जांपल में करूंगा, बाकी एग्जांपल आप बस, सॉरी एक ही क्वेश्चन में करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिएगा। ये क्वेश्चन है सॉरी सॉरी द सेट ऑफ lines which are parallel to the x-axis, lines which are parallel to the x-axis। अब देखिए ये एक्सिस, ये हमने बनाया y एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये बना दिया x एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचती, एक ऐसे खींचती, एक ऐसे, एक ऐसे, नीचे भी खींचते गए। तो जितनी चाहे उतनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन में सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। फाइनाइट है। ठीक है, अब हम इक्वल सेट पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आगे के 3 क्वेश्चन जो है वो इक्वल सेट्स पे ही है, तो 2 हम करेंगे, एक आपका होमवर्क रहेगा।
इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। पहला एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी और बी इक्वल टू है डी सी डी ए। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ ए बी सी डी चार एलिमेंट है, यहाँ भी क्या है, ए बी सी डी चार एलिमेंट है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ सेट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो यहाँ भी चार एलिमेंट है, एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट्स ऑल्सो सेम। तो ये सेट कैसा होगा, इक्वल सेट। अब एक एग्जांपल हम लोग इसमें और ले लेते हैं, a is equals to a is equals to 2 4 6 8 10 और दूसरा लिया है b इक्वल्स टू x। ये दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, सच दैट x इज पॉजिटिव। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव भी है, इवन भी है। तीन कंडीशन है, पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए और 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, पहला इवन इंटीजर 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10। 10 से बड़ा नंबर हमको लेना नहीं है, 10 के इक्वल ले सकते हैं। सेम एलिमेंट है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक सेट होगा रोस्टर फॉर्म में और एक सेट होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि जो सेट्स इक्वल होंगे उनको हम तभी इक्वल डिसाइड कर सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं जब वो सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हो। सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं पता चलेगा क्योंकि हमको एलिमेंट साफ नहीं लिखे होंगे, तो न तो हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, ना एलिमेंट्स देख सकते हैं कौन एलिमेंट है। तो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, हमेशा हमको रोस्टर फॉर्म में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए हमने लिया 2, 3 और बी लिया b इक्वल्स टू x सच दैट x is a solution of the equation x square plus 5x plus 6 equals to 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। 5x को हमने स्प्लिट किया 2x और 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x क्या क्या है, -2 या -3। सेट को लिखा हमने रोस्टर फॉर्म में, b इक्वल्स टू क्या हो गया, -2, -3। a क्या है 2, 3। ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, नहीं है, एक है 2, 3, एक है -2, -3। तो ये सेट्स इक्वल नहीं है। अब इस क्लास का हम आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू x, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो दोनों को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। x इज, आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस सेट में एक एक एलिमेंट अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट किया हुआ होगा उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और जो सेट में एक कंडीशन दी हुई होगी लैंग्वेज के फॉर्म में, उसके हिसाब से एलिमेंट्स
प्रोवाइडेड होंगे, उसके हिसाब से एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, और बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फुल। ठीक है, तो फॉलो में क्या क्या वर्ड्स हैं, पहले ही इसके वर्ड्स एक एक करके हम लिस्ट करते हैं, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। एफ लिखा, ओ एक बार आया लिखा, एल एक ही बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, ओ एक बार आ चुका है नहीं लिखेंगे, और फिर हमने लिख दिया डब्ल्यू। ये चार एलिमेंट्स है इस सेट में। अब अगर डी लिखते हैं तो ये क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ। अगर ऑर्डर छोड़ दे तो एफ यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो सेम सेट्स हैं दोनों, सेम एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। सो ए एंड बी आर इक्वल। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस में भी जो एक एक दो दो मैंने छोड़े हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, अगले क्लास में वो डाउट लिया जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारा चैनल अभी नया है तो इसको सपोर्ट करें, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। So this is me signing out, and this is the end of the video. Thank you for watching. Once again, many thanks. So goodbye.